तो हमारे चैप्टर 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारी कहानी की मेन लीड मोमो आया से अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल के बाहर आती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद में वो उसके साथ हाथापाई करने लग जाता है, पर जवाबी तो में जो मोमो आया से होती है वो भी उसके साथ फाइट करने लग जाती है। जिसके बाद में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसे मार पीट कर वहाँ से चला जाता है। तो मोमो आया से अपनी क्लास दोस्त के सामने आ जाती है, जहाँ पर उसकी क्लासमेट्स उसे कहती है कि अगर तुम्हारे बीच में ऐसा चल रहा है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। पर यहाँ पे जो मोमो आया से बहुत ही वाहियात सा उसे जवाब देती है कि वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ताकाकुरा की तरह दिखाई देता है, इसलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। तो ये सुनने के बाद वो जो वहाँ से क्लास से चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी क्लास से दूसरी क्लास में देखती है तो कुछ बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। दरअसल ये बच्चा हमारी कहानी का दूसरा मेन लीड होता है, जिसका नाम होता है केन ताकाकुरा। जिसके बाद में हमारी मोमो आया से केन ताकाकुरा की मदद करने के लिए उसके सामने एकदम से जाकर बैठ जाती है ताकि उस पर कोई भी पत्थर ना मार सके। तो वहाँ पे वो पूछती है, केन आज तुम आखिर क्या पढ़ रहे हो। जिसके बाद में मामला शांत होने के बाद मोमो आया से वहाँ से चले जाती है, पर जो केन ताकाकुरा होता है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ पर वो बाहर जाने के बाद उसे पूछता है, मुझे पता है कि आप में क्या चल रहा है, आपको भी ये मैगजीन्स अच्छी लगती है जिसमें हम देखते हैं कुछ एलियंस के बारे में लिखा होता है। पर जो मोमो आया से होती है वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं वहां पर जाकर बस बैठ गई थी और कुछ भी नहीं। जिसे सुनने के बाद कैन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ये देखने के बाद मोमो आया से उसे कहती है कि दरअसल बात यह है कि मुझे एलियंस में नहीं बल्कि भूतों में विश्वास है। यह सुनने के बाद कैन हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अब इस चीज़ को लेकर ही दोनों के बीच में बच्चों की तरह लड़ाई हो जाती है और दोनों लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे पर शर्त लगाते हैं कि भूत प्रेत होते हैं या फिर एलियंस होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए वादे के मुताबिक अपनी अपनी डिसाइड की हुई जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर पहले तो हम एक खंडर देखते हैं जिसके अंदर मोमो साई जाती है। वो पहले जाके अंदर बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वो कैन को फ़ोन लगाती है, पर कैन उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और कैन उसे कहता है कि मोमो चंद्र ध्यान से बच के रहना, अगर एलियंस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो कि ह्यूमंस के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैन भी वादे के मुताबिक अपनी जगह पर पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत ही पुरानी टनल होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कैन की तो सिर्फ बातें ही बड़ी होती है क्योंकि उसकी भी हालत खराब होती है भूत के नाम से ही। पर वहीं पे हम देखते हैं कि जो मोमो चैन होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है एकदम से, और वो कहती है कि भूतों पे विश्वास करने का मेरा बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि जब मैं छोटी थी मेरी दादी माँ भूतों पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया करती थी और मुझे भी भूतों से बचने के लिए वो टोटके बताया करती थी। पर जब मैं उन टोटकों करती थी तो मेरी जो क्लास के स्टूडेंट होते थे वो मुझ पे हंसने लग जाते थे, इसलिए मैंने अपनी दादी को भी कह दिया था कि दादी मैं भूतों पे विश्वास नहीं करती, जिससे कि दादी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी। पर मुझे अपनी दादी पे पूरा विश्वास है कि भूत होते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों की बातों के बीच में टर्बो ग्रैनी एकदम से कैन के सामने आ जाती है, जो कि एक भूत होती है। तो टर्बो ग्रैनी यहाँ पे कैन को कहती है कि कैन जितना हो सके उतना जोर से भागो, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे गोटे चुरा लूंगी। जिसके बाद कैन जोर से भागने लग जाता है। पर यहाँ पे जो मोमो चैन होती है वो कहती है कि कैन उसकी बातों में मत आना, अगर तुम भागे तो वो तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हें कर्स्ट कर देगी। पर हम देखते हैं कि जो कैन होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो मोमो चैन की बातों पर ध्यान नहीं देता और साइकिल उठाकर भागने लग जाता है। पर टर्बो ग्रैनी के सामने उसकी स्पीड फीकी पड़ जाती है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी की पावर होती है उसकी स्पीड, और वो उसे पकड़ लेती है और कैन को कर्स कर देती है। वहीं पे हम देखते हैं कॉल कट होते ही जो मोमो चैन होती है उसके सामने एकदम से 3 एलियंस आकर खड़े हो जाते हैं उसे किडनैप करने के लिए। पर जो मोमो चैन होती है वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाती है। पर जो एलियंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म और अश्लील होते हैं, वो उसके कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मोमो चैन को एलियंस ने किडनैप कर लिया होता है और वो कहीं पर बांध के रखते हैं उसे। अब हम देखते हैं कि 3 एलियन उसके पास आ जाते हैं, जहां पर वो तीनों कहते हैं कि वाह एक लड़की, हमने बहुत वक्त से किसी लड़की को नहीं देखा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की बढ़ोतरी करने के लिए हमें एक औरत की ही ज़रूरत थी, जो कि हमारे पास किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी। जिसके बाद में हम देखते हैं कि एलियन ने अपना कुरकुरा निकाल लिया होता है और वो मोमो चैन को कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे पेट से बच्चादानी ही निकाल लेंगे।
जिसके बाद में एलियंस मोमो चैन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं कि खिड़की से एकदम से कैन आ जाता है। दरअसल ये कैन नहीं बल्कि टर्बो ग्रैनी होती है उसके श्राप के कारण। पर जो कैन होता है वो भी टर्बो ग्रैनी के कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसके बस में नहीं होती। जिसके बाद में एलियंस टर्बो ग्रैनी के साथ फाइट करना चालू कर देते हैं, पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि वो एलियंस के हाथ भी नहीं आ रही थी। वहीं पर हम देखते हैं कि जो कैन होता है वो लड़ते लड़ते एकदम से रोने लग जाता है और मोमो चैन को कहता है कि मोमो चैन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि जब मुझे कोई भी नहीं बुला रहा था, किसी भी के साथ मेरी दोस्ती नहीं थी, तो वो सिर्फ तुम ही थी जिसने मुझे दोस्त कहने का हक दिया। जिसके बाद में मोमो चैन भी अपनी थोड़ी पुरानी यादों में चली जाती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसे कैसे तंग किया गया था। जिसके बाद में मोमो चैन में एक अलग ही लेवल की पावर आ जाती है, जिससे वो अपनी कैद से भी आज़ाद हो जाती है। ये देखकर मोमो चैन, कैन और एलियन तीनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में मोमो चैन ने सबसे पहले तो उस ठरकी एलियन की अच्छे से कुटाई की थी, और उसके बाद में उसने एक जगह से शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। पर हम देखते हैं कि जो कैन होता है वो अपने काबू में नहीं होता और वो मोमो चैन पे हमला कर देता है। पर जो मोमो चैन होती है वो गलती से अपना हाथ कैन की ओर कर देती है, जिससे कि जो उसके अंदर टर्बो ग्रैनी होती है वो उसके शरीर में कैद हो जाती है और वो उसके शरीर पर काबू नहीं कर पाती। ये पावर बाय चांस उससे यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे दिन दिन का फर्स्ट एपिसोड विद चैप्टर नंबर 1 होता है ख़त्म। आई होप सबको बहुत मज़ा आया होगा। बाकी अगर आपको मानवा पसंद है तो आप फटाफट से हमारा सेकंड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम हर संडे को लाइव करते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।